प्रॉब्लम था, सो दे यूज्ड टू लाइक बीट मी एंड बहुत चिल्लाते थे कि लाइक बाकी लड़के लोग कैसे खेलते हैं, इतना गंदी तरीके से मुझे बुली करते थे, फिजिकली, मेंटली। इफ आई एम इनसाइड द वॉशरूम कोई लॉक कर देगा, पूरे प्राइड में ये मेरे पीछे पड़ रहा था। एंड वैसे बहुत सारे लड़के लोग पीछे पड़ रहे थे, तो आई थॉट ये भी उन्हीं में से होगा जो पीछे आ रहे हैं। जब मीटिंग खत्म हुई, सब वो जो प्रोडक्शन हेड थे उन्होंने कहा जाके इसका कमर्शियल डिस्कस कर ले। आई वाज लाइक व्हाट? मेरी फिल्म रिलीज हुई है विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी कॉल्ड हड्डी। हमारा दिल ऐसे टूटा जैसे सन्नाटे से कान फट गए। हाय, मैं हूँ सुम्बुल तौकीर और आपका स्वागत है एक जज्बा एक जुनून के दूसरे एपिसोड में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे और ऐसे लोगों की कहानियां आपको सुनाएंगे जो सुन के आपको ऐसा लगेगा कि अरे अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो उसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्वागत करती हूँ गंगा का। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू। एंड बस आज हम इनके बारे में बातें करेंगे, इनके बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे, कुछ ऐसी चीजें भी शायद जानेंगे जो इन्होंने किसी को शायद बोली नहीं होंगी, मुझे नहीं पता है बट देखेंगे। सो पहले आपका नाम था प्रणीत जी या और अब है आप गंगा। तो ये जो आपकी पूरी जर्नी रही है, इस बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएं। सो जो भी जर्नी होती है, जर्नी तुम कहीं से भी करो, इट्स नॉट इजी। और मेरे में तो और ज्यादा एडिशनल चीजें बहुत थी उसमें। आई वॉज बॉर्न एज अ बॉय, आई वॉज बॉर्न एज अ प्रणीत टू माई पेरेंट्स, टू अ हार्टी फैमिली। पर जैसे बाकियों का सफर होता है, बाकियों की लाइफ होती है, जैसे अभी क्या एक हर एक घर में एक होता है ना कि बेटा पैदा हुआ है, पहला बेटा, तो बहुत लाड प्यार होता है, एवरीथिंग। मेरे बारे में भी वही हुआ। बट वन थिंग अबाउट मी वाज I was not like this normal boys. जहाँ पे एक वो डिफाइन किया गया है ना कि अगर लड़का पैदा होता है तो वो ब्लू ही पहनेगा या क्रिकेट ही खेलेगा। I was exactly the opposite. I was very much inclined towards pink. And I played with dolls. मेरा बचपन से, मतलब I hardly remember मैंने बैट कभी पकड़ी हो मेरे हाथ में। I was always surrounded by my girlfriends. जो सारे गर्ल्स थे, तो फिर वो डॉल से खेलना या यूटेंसिल से, वो छोटे छोटे। सो दैट इज हाउ आई ग्रोन। बट जो चीजें मुझे पसंद थी, जिस चीजों से मुझे प्यार था, वही चीजों, मतलब बाकियों को नफरत था उस चीजों से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगर लड़कियों में खेलती थी या मैं उनके साथ उठती बैठती थी, तो मेरे पेरेंट्स को और सबको प्रॉब्लम था। सो दे यूज्ड टू लाइक बीट मी एंड बहुत चिल्लाते थे कि लाइक बाकी लड़के लोग कैसे खेल रहे हैं, बी लाइक देम, टॉक लाइक देम, वॉक लाइक देम। बट ट्रस्ट मी, आज तक जो आवाज मेरी है, दिस हैज बीन सिंस द बिगिनिंग। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने एडिशनल कुछ किया हो या ऐसा कुछ किया हो। सो बचपन से ही वो चीज था। तो मैं जितनी भी कोशिश करूँ, जितनी भी मैंने, मतलब जितनी भी मार या डांट पड़ने पर भी, आई यूज्ड टू बी जस्ट द वे आई एम। तो बाहर भी अगर मैं खेलने जाऊं किसी से, तो एक मराठी में ऐसे खेलते रहे, तबाइले हैं, ये तो छगन है, ये बुलिंग बचपन से मेरे साथ होती थी। सो कहीं ना कहीं डाउन इन माई माइंड तो ऐसा होता था ना, मैं को इनमें नहीं खेलना, क्योंकि मैं अगर बाहर भी जाती थी तो यही चिढ़ा रहे मेरे को कोई मार रहा है, एंड आई एम लाइक दिस शाई पर्सन, नॉट सो स्पोकन अबाउट। तो फिर लोग मेरा फ़ायदा उठाते थे, एंड यही सब चलता रहा। मैं रिसेंटली, बस 2 दिन पहले, आई डोंट नो हाउ, बट एक जस्ट ख्याल आया मेरे दिमाग में, मेरा बचपन, इफ आई थिंक अबाउट माई चाइल्डहुड, मैंने अपना बचपन कभी ढंग तरीके से जिया ही नहीं है। बिकॉज स्कूल से लेके मेरे एरिया में, लोकल लाइफ में, एवरीवेयर मैं बस अपने आप को छुपाते मतलब बड़ी हुई हूँ, अपने आप के फीलिंग्स को छुपाते, यार अपने आप को छुपाते। बिकॉज आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट इनफ, जितनी कॉन्फिडेंटली मैं आज बात कर रही हूँ अपने बारे में, आई वॉज जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। आई ऑल्सो गॉट मोलेस्टेड व्हेन आई वॉज यंग, बट वो बहुत डिफिकल्ट होगा टू मेंशन हु दैट पर्सन वाज, बट दिस इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। व्हेन आई वाज इन 4th standard, that happened to me, when जब
जब तुम क्या कहते हो ना, जब खेलने कूदने की उम्र होती है, when this thing hampers you so much, so imagine वो बचपन क्या ही बचपन रहा होगा. Can't imagine. Really. तो फिर स्कूल में भी एक स्कूल में एक रिचुअल होता है हमेशा, इफ़ यू रिमेंबर, कि हमेशा बेंच चेंज होते रहते हैं. आज तो फर्स्ट बेंच पे बैठो, फिर Yeah. बाद में लास्ट बेंच पे दूसरे दिन. सो दैट, तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच पे बैठ रही हूँ, देन आई एम वेरी सेफ. जब मेरी बारी पीछे बैठने की आती थी, आई यूज्ड टू गेट हैरेस्ड लाइक क्रेजी. मतलब लोग इतना गंदी तरीके से मुझे बुली करते थे, फिजिकली, मेंटली. मतलब एक खौफ सा बैठ गया था दिमाग में, शुड आई गो और शुड आई नॉट गो. और अगर मेरे को अगर टॉयलेट यूज़ करना होता था, अगर मैंने गलती से भी मैंने रिसेस में टॉयलेट यूज़ किया, देन आई एम गॉन. मतलब इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, आई कांट इवन डिस्क्राइब. मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम स्टैंडिंग फॉर माई यूरिनल, तो कोई पीछे से आके पैंट खींचेगा या कोई मारेगा. इफ़ आई एम इनसाइड द वॉशरूम, कोई लॉक कर देगा. सो दिस वॉज द वियर्डेस्ट थिंग. तो अगर मैं कोई टॉयलेट यूज़ करना है, तो जब स्कूल के पीरियड्स चालू होते थे ना, उन दौरान मैं जाया करती थी ताकि कोई ना हो उधर, एंड आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ एंड इन माई फ्री टाइम, वैसा. सो ये सब चलता रहा. एंड ऑलवेज डाउन इन माई माइंड एंड डाउन इन माई थॉट्स, एक हमेशा से एक था कि मेरे को एक दिस सुंदर लड़की बननी है. हमेशा से एक ख्याल था. मेरे घर में जब भी कोई नहीं होता था, मीनिंग मेरी मम्मी मार्केट के लिए चली जाती थी या कहीं भी चाहिए, इफ़ आई गेट माई फ्री टाइम, तो फिर मैं अपने मम्मी की साड़ियाँ निकाल के पहन के, मीन दिस इज जस्ट नॉट मी, मीन दिस हैज, मतलब ये तो बहुत लोगों ने किया था, आई एम वेरी श्योर. ऐसे उन्होंने हर किसी के अपने मम्मी की बहन की साड़ी है तो पक्की पहनी, एंड आई वॉज वन ऑफ देम. सो वो पहन के, एंड आई हैव ग्रोन अप लुकिंग एट श्रीदेवी एंड माधुरी दीक्षित. सो वो पूरा अपने आप में ढाल के, या वो पूरे आईने के सामने खड़े रह के, यूज्ड टू फील लाइक ओ गॉड, आई एम जस्ट दिस माधुरी दीक्षित एंड ऑल ऑफ दैट. वो जितना दर्दनाक और जितना टॉर्चरिंग मेरा बचपन था, बाकी सब सोसाइटी के सामने, बट जब मैं अकेली थी अपने आप में, आई लिव्ड माई सेल्फ. मतलब जो मैंने सारी का वो किस्सा बताया, ऐसे बहुत बार हुआ है कि मुझे ऐसे मम्मी ने, मेरे चाचा ने ऐसे पकड़ा भी है कि लाइक वाई वर यू वेयरिंग दिस. सो हमेशा मेरे को एक रीज़न था तभी. नहीं, स्कूल में मेरा एक स्किट है ना, उसमें मेरे को वो कैरेक्टर मिला, सो आई एम जस्ट रिहर्सिंग दैट कैरेक्टर. सो आई यूज्ड टू लिव माई लाइफ दैट वे. पर दिस इज सच अ सैड पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ. मतलब अगर कोई भी गे पैदा होता है या ट्रांस पैदा होती है, मतलब अपने आइडेंटिटी को ही लेके कितना ज़्यादा इश्यू होता है. यू कांट इवन लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू. तो मुझे जैसे आपने बोला, जो भी आपको बुली किया गया स्कूल में, हाँ, घर पे दोस्तों ने, वो सब चीज़ें एक यंग एज में बहुत ज़्यादा आपको आइडिया नहीं होता है कि आपको कितना वो इफेक्ट कर रहे हैं यहाँ वेरी पे. ट्रू, वेरी अभी आई थिंक यू वर स्ट्रॉन्ग इनफ उस टाइम पे भी कि आपने कहीं ना कहीं उसमें से अपना वक्त निकाल लिया अपने लिए, कि आपको ये मालूम था कि नहीं, ये मैं हूँ एंड मुझे ऐसे ही रहना, और मैं अपने आप से ऐसे बहुत प्यार करती हूँ. वेरी ट्रू. पर ये चीज़ लोगों को समझाना भी आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कभी, जिनके लिए बहुत आसान होता है किसी को भी बुली कर देना, मैं जितना देखती हूँ सोशल मीडिया पे भी, हाँ, कि आई थिंक नॉट जस्ट हर एक इंसान के साथ होता है. तो किसी को कुछ भी बुरा बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उन्हें अंदाजा तक नहीं होता है कि उस इंसान के ऊपर, उस इंसान के दिमाग पे वो क्या असर करेगा, और आगे जाके वो कुछ ऐसा कर दे जो शायद मतलब सब लोग रिग्रेट करे कि ये नहीं होना था. सो ये बात में ना, आई थिंक आई एम वेरी लकी इनफ कि मैं ऐसे जनरेशन में या ऐसे वक्त में मतलब आई वॉज ग्रोइंग अप जहाँ पे सोशल मीडिया नहीं था. इट वॉज ऑल मी, मी माई सेल्फ. अगर मेरे को कुछ भी अपने आप को कुछ भी सुकून देना है या वो उस वक्त मजे लेना है, इट वॉज ऑल मी टाइम, है ना. तो उसमें और 10 लोग नहीं थे मुझे टोकने के लिए. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, द होल वर्ल्ड, आपका पूरी लाइफ एक सोशल मीडिया हो चुकी है.
हाँ. यू नो, राइट फ्रॉम यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम दोपहर में क्या खा रहे हो, सुबह में क्या पी रहे हो, व्हाटएवर, एवरीथिंग यू हैव टू अपडेट. तो वो ऐसा हो जाता है ना, फिर लोगों को वही वो होता है, लाइक हर कोई बोलता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. सो दिस इज व्हाट ना, कि अगर तुम कुछ भी करो, आज आज मैंने डिसाइड किया नहीं, आज मैं जीन्स और शर्ट पहन के बैठूंगी बिकॉज इट इज माई चॉइस, उस पे भी लोग ताने मारेंगे, फिर आज ही जीन्स क्यों, आज ही शर्ट क्यों, फिर आज तुमने मूड बदल लिया क्या, या फिर तुमने आज चेंज किया क्या. सो ये उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनका एक सिंगल कमेंट जो उनको सिर्फ 10 सेकेंड लगते होंगे टाइप करने के लिए, that 1 second can ruin somebody's life, Yeah. for lifetime. And उसी that's what I'm saying कि I really feel blessed कि मैं उस ज़माने में नहीं थी जहाँ पे सोशल मीडिया ज़्यादा, I think था ही नहीं, no Facebook, no Instagram, तभी कुछ भी नहीं था. एक्चुअली ये अभी मतलब अभी सोशल मीडिया इतना आसान हो गया है लोगों के लिए कि अभी आपकी पूरी, जैसे आपने बोला, पूरी दुनिया, पूरी सबकी जिंदगी वहीं पे हो गई है. एंड कितने लोग कितनी चीजें बोलते हैं और उनको ऑफ कोर्स रियलाइज नहीं होता है कि वो किसी की लाइफ के साथ क्या कर सकता है. वेरी ट्रू. वो हमारी एक्चुअली एक तरह से कोशिश ये था कि हम लोगों पे बता सके कि हर एक इंसान की जर्नी बहुत अलग होती है. और जैसे आपकी जर्नी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रही है, लेकिन आपने कितनी मेहनत की है यहाँ तक आज पहुँचने के लिए. ऐसे हर एक, कितने लोग हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन लोग इतना नीचा दिखाते हैं, इतनी चीजें करते हैं, वो रियलाइज नहीं करते हैं कि वो किसी की लाइफ बर्बाद कर सकते हैं. चाहे जो भी रिसेंटली एक केस हुआ था, एक 16-year-old boy, I can't even speak, 16-year-old boy Pranshu, he committed suicide because of this social media thing. तो वही होता है, जिस चीज के इतने सारे फायदे हैं उसके उतने ही नुकसान भी हैं. बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को सिर्फ प्रियांशु के बारे में पता है. देयर आर सो मेनी gays or so many young boys and girls are committed suicide just because of bullying. To all the people out there जो भी अपने आप को गे आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर कोई ट्रांस आइडेंटिफाई कर रहा है या जो भी, keep one thing in mind guys, you have to fight your own battle. मेरे बारे में बताना चाहूँ तो जब मैं बड़ी हो रही थी मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था. नोबडी. में ये गे, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन ये क्या होता है ये भी पता नहीं था यार. फिर भी आई केप्ट माई थिंग्स गोइंग स्ट्रॉन्ग. सो मैं ये नहीं बताना चाह रही कि जैसे मैं बड़ी हुई हूँ या जैसे मैं करती रही वो आप भी वैसे ही करो. बट वन थिंग आई रियली वॉन्ट टू टेल यू गाइज, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल. अगर आप इस धरती पे आए हो या आपको ये जन्म मिला है, you are born for a reason, so you need to find that reason. ऐसे बेवकूफ लोगों के ना कमेंट से don't harm your life, just love yourself for whoever you are. Your parents will love you like crazy. At the end of the day आप उन्हीं की औलाद हो. एक दिन बात नहीं करेंगे, एक साल बात नहीं करेंगे, उसके बाद they are all yours. Think about that once before committing. आप ऐसा हो रहा है ना, कोई ऐरा गहरा है जिसकी वैल्यू नहीं तुम्हारे लाइफ में, उसके कहने पे यू आर किलिंग योरसेल्फ. एंड जिसकी अहमियत तुम्हारी जिंदगी में है, यू आर नॉट इवन बॉदर्ड टू थिंक अबाउट देम कि अगर मैं कमिटेड सुसाइड मैं सुसाइड करूँ तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा. सो माई लवली पीपल, just think once before you do anything. And आपको जो भी करना है, whatever, if you are a gay, if you are a trans, if you are lesbian, don't be afraid. Come out, stand strong and raise your wings high up there. अब जानते हैं आपकी, जैसे आपने अपने बचपन के बारे में बताया. हाँ. आपका बचपन कैसा रहा, आपने अपने लिए वक्त भी निकाला, साथ साथ बुली भी किया गया, पर आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसमें से निकल आई. एंड फिर आपने कब डिसाइड किया कि अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन क्या बोलता है और बस आप अपनी लाइफ जिएंगी? ये बड़ा लाइक गंगा कैसे बनी? हाँ, एक अमेजिंग किस्सा है ये. सो जैसे मैं एज प्रणीत जैसे बड़ा हो रहा था, तब जैसे नॉर्मल लड़कों का होता है सबका कि जब हम बड़े होते हैं, अगर हम किसी ट्रांस को या किसी किन्नर को
कहीं ट्रेन में देखे या सिग्नल पे देखे तो हम डर जाते थे। प्रणीत उनमें से था। Okay. तो कोई भी कभी भी किसी को देखता था ट्रेन में आते वक्त या सिग्नल पे, वो बहुत डर जाता था। मैं आई लाइक कि वो एक्टिंग करता कि लाइक हाँ मैं सो गया हूँ, आई डोंट केयर कि कौन आया कौन गया। सो ऐसा दैट इज हाउ प्रणीत वाज। बचपन से लेके मतलब जब से मेरे को पता चला है अपने बारे में, आई नेवर एवर आइडेंटिफाइड माई सेल्फ एज अ ट्रांस वुमेन। मैं अपने आप को गे करके आइडेंटिफाई करती थी जब मैं बड़ी हो रही थी। सो फिर जैसे जैसे समझ में आया, आई स्टार्टेड क्रॉस ड्रेसिंग बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू कि मेरे को एक सुंदर सी लड़की बनने का बचपन से ख्याल था, पर कभी भी ये दिमाग में नहीं था कि नो आई एम नॉट अ ट्रांस वुमन। भले मैं साड़ी पहन रही हूँ, भले मैं कुछ भी कर रही हूँ, बट आई यूज्ड टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ गे क्रॉस ड्रेसर। मैं एक रेडियो इंटरव्यू के लिए भी गई हुई थी, उधर भी मुझे उन्होंने पूछा व्हाट डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज। तभी भी मैंने कहा था कि आई कॉल माई सेल्फ एज अ गे क्रॉस ड्रेसर, क्योंकि एक दिमाग में मेरे जहन में था कि जैसे हम सबको बताया जाता है बचपन से, नहीं ये लोग बुरे होते हैं, इनसे दूर रहने का, इनसे कोई वास्ता नहीं रखने का, जैसे मेरे भी बचपन में ये सब था। तो वो एक चीज़ मेरे दिमाग में थी, नो आई कैन बी गे, आई कैन बी अ क्रॉस ड्रेसर, बट आई कांट बी अ ट्रांस वुमन। मैं वैसी नहीं हूँ जैसे लोगों ने बताया कि ये लोग ऐसे ही करते हैं वैसे ही करते हैं। फिर मैं बड़ी होती रही। सो इन 2015 मैं प्राइड वॉक में चल रही थी। LGBT का प्राइड वॉक होता है एवरी ईयर, एंड फर्स्ट टाइम एवर मैंने साड़ी पहनी हुई थी इन द प्राइड। Of course, I was looking gorgeous. No doubt about it. So उधर विशाल श्रीवास्तव नाम का एक डायरेक्टर था, वो अपने फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहा था। Okay. उस फिल्म का नाम था वजूद, वो शॉर्ट फिल्म थी। अब उसके पहले 5 लोग ऑलरेडी मतलब किसने एडवांस लेके भाग गया था, किसने क्या किया था। सो पूरे प्राइड में ये मेरे पीछे पड़ रहा था, एंड वैसे बहुत सारे लड़के लोग पीछे पड़ रहे थे। तो आई थॉट ये भी उन्हीं में से होगा जो पीछे आ रहा है। मैंने कुछ भाव नहीं दिया, मैं लाइक ओके रिलैक्स। सो फिर जब खत्म होने आया, ही केम एंड लाइक मैम आपका नंबर मिल सकता है क्या। मिलो भाई, अब तो मैं कंफर्म ही हो गई थी, हाँ ये पक्का नंबर लेने आया है, बात करनी है उसको। देन ही सेड कि मैं डायरेक्टर हूँ और ऐसा ऐसा है वैसा वैसा। तो मेरे दिन में भी यही याद है कि अभी हाँ अब इसको नंबर चाहिए, तो ही इज जस्ट गिविंग सम रीजन कि मैं ऐसा ऐसा हूँ। बट फिर भी कहीं ना कहीं डाउन इन माई थॉट्स एंड माई माइंड की था कि बाबा आपने को तो एक्टर बनना है, ये कहीं से कुछ भी आए, जस्ट गिव द नंबर। तो मैंने उसको नंबर दिया। तो दूसरे दिन उसने मेरे को कॉल किया कि कैन यू कम टू मीट अस, तो लोखंडवाला में रहता था। सो यू कम, सो विल डिस्कस द स्क्रिप्ट। सो फिर आई वेंट, और उसने सबसे पहले मेरे को टाइटल सॉन्ग सुनाया वजूद का, फैब्यूलस। मैं वो सुनते ही मैंने कहा आई एम डूइंग दिस फिल्म। तो वो मेरी सबसे पहली फिल्म थी टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री। जब वजूद का ट्रेनिंग चल रहा था, आई मेट लॉट ऑफ ट्रांस वुमेन्स इन माई लाइफ। तो मेरे को तालियां कैसी बजाती है, चलना कैसा है, उन सब का ट्रेनिंग हो रहा था। सो उस दौरान आई मेट दिस ब्यूटिफुल लेडी कॉल्ड माधुरी शर्मा। अगेन शी इज ट्रांस वुमेन। तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें मेरे को बताई। शी कम्प्लीटली चेंज माई थाट। मीन्स मतलब अगर मैं किसी को देखूँ तो मेरे को डर लगता था, बट शी वॉज द वन हु चेंज माई थाट कम्प्लीटली। आई स्टार्टेड लविंग। तो मैं तब मेरे को ये पता चला कि दिस इज चॉइस। अगर कोई सिग्नल पे है या कोई सेक्स वर्क कर रहा है या कोई जो भी कर रहा है, इट इज़ देयर चॉइस। अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है अपना घर चलाने के लिए, दिस पीपल आर डूइंग दैट। बट इफ मेरे को सब कुछ है, आई कैन एक्ट, आई कैन डांस, देन मेरे को ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। देन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग स्ट्रॉन्ग अप। वजूद के बाद 2017 में मैंने एक प्ले किया था जिसका नाम था कलर पॉजिटिव। कलर पॉजिटिव में मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही थी ट्रांस वुमेन का, जो एक आश्रम चलाती है, जो उसमें HIV पेशेंट्स और रेप विक्टिम्स वो सारे लोग आते हैं, और उस कैरेक्टर का नाम था गंगा। ओके। सो एंड दैट प्ले वाज अबाउट HIV पॉजिटिव, जो दो बॉयफ्रेंड्स होते हैं। सो वन ऑफ देम इज HIV पॉजिटिव। तो वो उनकी जर्नी बताता है। तो वो बॉयफ्रेंड उसको आश्रम में लेके आता है, वो आश्रम गंगा चलाती होती है।
एंड गंगा बहुत बबली थी, बहुत मज़ेदार कैरेक्टर था। एंड देन वो दौरान वो प्ले है क्या बाजू में, मैं को लोग पागलों की तरह पूरा सिट्टी मारने लग गए थे एंड लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑडियंस। फिर कम्युनिटी में कोई भी इवेंट में जा रही है गंगा आ गई, गंगा आ गई, गंगा आ गई, एंड फिर वैसे नाम गंगा चिपक गया फॉर एवर। सो राइट नाउ आई एम लिविंग दैट लाइफ, और आई थिंक इवन यू विल रिलेट टू दिस। अपने कैरेक्टर का नाम अपने को लग जाए, मीन इट्स एन अचीवमेंट टू अस। सो दैट इज हाउ गंगा स्टार्टेड अप हर लाइफ। फिर बीच में आई वाज जस्ट स्लीपिंग और एक SMS आ जाता है मेरे को फ़ोन पे कि सो एंड सो चैनल इज़ लुकिंग आउट फॉर देयर ट्रांसजेंडर होस्ट। ऐसा, और कहीं पे चैनल का नाम मेंशन नहीं था या कुछ नहीं था। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को मैसेज किया था, मैंने इतना ट्राई करी है, ये भी ट्राई कर ले। तो फिर मैंने फ़ोटोज़ भेज दिए। विद इन एन आवर मेरे को एक स्क्रिप्ट आती है फ्रॉम द प्रोडक्शन, वो बोलते हैं इसको रिकॉर्ड करके हमको भेज दो, विल टॉक। फिर मेरे को भेज दिया रिकॉर्ड करके, मैंने वो भेजा। एंड अगेन मेरे को सामने से कॉल है कि आप कल फ्री हो क्या, हम चैनल के साथ मीटिंग करवा सकते हैं आपकी। एंड अब मैंने तो मैंने कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट किया नहीं था इसके पहले, सो मेरे को कुछ पता नहीं था ये चैनल मीटिंग्स और ये सब क्या होती है। सो नेक्स्ट डे आई गो टू द चैनल मीटिंग। अब मेरे दिमाग में, जहन में यही था, अभी जाके यही कराएंगे, ऑडिशन लेंगे, फिर बोलेंगे हाँ हम आपको 1 हफ्ते के बाद बताएंगे, एंड सब कुछ खत्म हो जाएगा, यही था। तो आई वेंट, तो उधर सारे क्रिएटिव टीम एंड प्रोडक्शन वाले सारे बैठे थे। फिर मेरे से कॉन्वर्जेसन स्टार्ट हुई, मेरे लाइफ के बारे में पूछा एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन फिर जब मीटिंग ख़त्म हुई, सब वो जो प्रोडक्शन हेड थे उन्होंने कहा जाके इसका कमर्शियल डिस्कस कर ले। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस हैपनिंग। एंड देन मुझे ये कहा कि इसकी मेजरमेंट्स भी ले लो कपड़ों की, एंड देन कहीं तो पता चल गया था कि नाउ आई एम सिलेक्टेड, एंड दैट मेड मी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑफ मराठी टेलीविजन इंडस्ट्री। आई वाज द फर्स्ट होस्ट ऑफ मराठी टेलीविजन इंडस्ट्री, और वो शो था यू आर डांसिंग क्वींस, एंड आई बिकेम द होस्ट। एंड उससे फिर जर्नी स्टार्ट हुई, एंड फिर गंगा हर घर में पहुंच गई महाराष्ट्र के। एवरीबडी स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी, जहाँ भी जाऊँ लोग सेल्फीज लेते थे, प्यार करते थे, सो वो अच्छा लगने लगा। फिर आफ्टर दैट आई डिड अ डेली सोप कॉल्ड कारभारी ले भारी ऑन जी मराठी। अगेन मेड मी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू एवर वर्क इन अ डेली सोप। एंड रिसेंटली मेरी फिल्म रिलीज हुई है विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी कॉल्ड हड्डी। एंड सो ये सारा सफ़र था। और वन थिंग आई रियली वांट टू ऐड, जो सपने प्रणीत देख रहा था जब वो बड़ा हो रहा था, एक्टर बनना है या डांसर बनना है, प्रणीत के सारे सपने गंगा आज पूरी कर रही है। वाह। क्योंकि जब प्रणीत था तब उसका बोलने का ढंग एक तरीके का था। माई फेशियल स्ट्रक्चर was like very feminine। मेरा बात करने का ढंग या मेरा बॉडी लैंग्वेज या मेरा चलने का ढंग, तो मैं कोई भी मेल रोल क्रैक नहीं कर पाई। ऑडिशन तो मैंने ढेर सारे दिए। तो वॉट एवर आई एम लिविंग राइट नाउ, वॉट एवर आई एम डूइंग, वेयरिंग साड़ी, वेयरिंग मेकअप ऑन माई फेस, डूइंग फिल्म्स with all these great actors, and I think I'm really living my dream. Lovely. अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि आप बहुत ज़्यादा श्रीदेवी जी को देखती थी और माधुरी मैम को। Yes. तो और आप एक्टर भी हैं उसके साथ साथ। एंड तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डायलॉग है जो आपको बहुत आइकॉनिक लगता हो कि आपका फेवरेट हो? आइकॉनिक से बहुत सारे, आई डोंट नो व्हिच वन शुड आई पिक। सो ऑफ कोर्स बचपन से मैं फिल्म देखते आई थी, तो एक फिल्म है जिसमें मैं बहुत मज़े लेती थी फिल्म देखने के लिए, वो कुछ कुछ होता है वो। सो उसमें जब राहुल और अंजलि का झगड़ा होता था, हाँ, वो वाला सीन आई रियली लव इट। सो उसमें का वो डायलॉग है जिसमें काजल कहती है तुमको खेलने नहीं आता तो चीटिंग तो मत करो ना। तो राहुल कहता है मैं चीटर नहीं हूँ। यस यू आर अ चीटर। तो सब काजल कहती है ना, राहुल इज अ चीटर, ही इज अ चीटर, ही इज अ चीटर, चीटर। So I just love this. So cute. Yeah. और आपको डांस करने का भी शौक है?
I love it. एंड I मेरे mean- लिए भी आधी जिंदगी डांस है, मैं मतलब Oh yes, of course. I love So dancing. I think we should dance on one Madhuri number. Which song do you think? चने के खेत में. हाँ कर सकते हैं, हाँ ना? चलिए डांस करें फिर। पहले तो जल मैंने पकड़ी कलाई. बहुत ही कमाल का डांस किया है। Yes. हम बोल सकते हैं नॉट सो वेल कोऑर्डिनेटेड डांस, बट आई थिंक देखो मुझे बहुत मजा आया This आपके is साथ a डांस करके। spontaneous dance. या स्पॉन्टेनियस, तो लोगों को भी समझ आ जाएगा। Yes. पर आपने बहुत ही क्या, मैं मतलब खैर छोड़ो उस बारे में बात नहीं करते। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने मराठी शोज किए हुए हैं अभी जी। तक, एंड आपकी एक फिल्म भी आ गई है अभी। सो और हमारा बस यही चाहना है कि जितने भी लोग अभी ये देख रहे हैं, तो आपको मराठी इंडस्ट्री तो बहुत अच्छे से जानती है गंगा के नाम से, तो बस हम यही जानते हैं कि इंडिया के बाकी लोग, पूरी दुनिया आपको जाने एंड आपसे बहुत प्यार करे, जितना मराठी इंडस्ट्री आपको प्यार देती है Thank और you. जितना हम आपको प्यार दे रहे हैं। तो हम आपको थोड़ा सा आपका एक टैलेंट का टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि Oh आप God. एक एक्ट्रेस हैं और Okay. मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ। Lovely. सो जो मेरा एक शो अभी मैं कर रही हूँ, काव्या एक जज्बा एक Oh जुनून, yes. उसका मैं एक डायलॉग दूंगी आपको, हाँ. और वो डायलॉग आपको याद करना है। बहुत बड़ा डायलॉग नहीं, डोंट वरी। हाँ. और जो मैं इमोशंस बोलूंगी, आपको हाँ. उस इमोशन में उस डायलॉग को बोलना है। Okay. ओके, ये आपका ऑडिशन है यहाँ पे। Alright. ओके, सो डायलॉग है कि हमारा दिल तो ऐसे टूटा हमारा दिल तो ऐसे टूटा जैसे सन्नाटे से कान फट गए। जैसे सन्नाटे से कान फट गए. हाँ, हम चुप्पी का शोर पहली बार सुना हमने। Oh, okay. इतना। Okay. Rolling. ओके, रोलिंग एंड एक्शन। हाँ. हमारा दिल ऐसे टूटा हमारा दिल ऐसे टूटा जैसे सन्नाटे से कान फट गए। जैसे सन्नाटे से कान फट गए. चुप्पी का शोर पहली बार सुना हमने। अरे it's okay. It was going very well. बहुत अच्छा जा रहा था, हंसो मत, सब शांत हो जाओ, सब उधर देखो। बहुत अच्छा जा रहा था। टेक 2। Yes. हमारा दिल ऐसे टूटा हमारा दिल ऐसे टूटा जैसे सन्नाटे से कान फट गए। जैसे सन्नाटे से कान फट गए. चुप्पी का शोर पहली बार सुना हमने। चुप्पी का शोर पहली बार सुना हमने. ओ मैं सोच रही हूँ मैंने इसे ऐसे क्यों नहीं बोला। ये बहुत प्यारा था। What is the emotion next? ओके, नेक्स्ट इमोशन इज आपको ये हंसते हुए बोलना है। आप बहुत मतलब इट्स लाइक अ जोक टू यू। Okay. रेडी हाँ. एंड एक्शन। अच्छा हाँ, मुझे बोलना है, सॉरी। हमारा दिल ऐसे टूटा हमारा दिल तो ऐसे टूटा जैसे सन्नाटे से कान फट गए। जैसे सन्नाटे से कान फट गए. चुप्पी का शोर पहली बार सुना हमने। चुप्पी का शोर पहली बार सुना हमने. वाओ, टू गुड, वेरी गुड। ये लाफ्टर आपने ये एक्टिंग थी या फिर Yeah, very much acting. I'm a natural acting. you ओह know. माय गॉड, हंसना तो मेरे को भी नहीं आता। मेरे एक्चुअली बताऊं, मैं जब भी हमारा कोई ऐसा सीन होता है जहाँ पे मुझे हंसना है, अच्छा. उसमें हमारे जितने भी टीम वाले होते हैं, पूरे सब लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मैं रो सकती हूँ, मैं गुस्सा कर सकती हूँ, मैं सब हाँ. कर सकती हूँ, एक्शन भी कर सकती हूँ, मुझे हंसना नहीं आता है। Okay. और फिर जोक मारते हैं और मैं हंस फिर भी नहीं पाती। तो Wow. ये थोड़ा सा हंसना मुझे दे दो। ले लो. थैंक यू सो मच। ओके, अभी हम जाते हैं अगले इमोशन पे, जो कि आपको ये ऐसे बोलना है कि बस आप ये जिसको बोल रही हैं ना, आप उसी की आवाज को सन्नाटे में बदल देंगी, मतलब इतना गुस्सा है। ठीक है, एंड रोलिंग एंड एक्शन। हमारा दिल ऐसे टूटा हमारा दिल ऐसे टूटा जैसे It's all right. It's all right. Okay, let's go. Again, take 2. हाँ, कोई अगर पीछे हंसा ना, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत मारूंगी।
हमारा दिल ऐसे टूटा हमारा दिल ऐसे टूटा जैसे सन्नाटे से कान फट गए, जैसे सन्नाटे से कान फट गए। चुप्पी का शोर पहली बार सुना हमने, चुप्पी का शोर पहली बार सुना हमने। मार दो एक मुक्का। वेरी गुड, वेरी वेल डन, आई लव्ड इट। अभी आप ये इसको कैसे बोलेंगे? अब या सेंचुअस, आई वाज अबाउट टू से दैट। ओके, बहुत ही रोमांस भरा हुआ आपके अंदर इस वक्त। एंड रोलिंग एक्शन। हमारा दिल ऐसे टूटा हमारा दिल ऐसे टूटा जैसे सन्नाटे से कान फट गए, जैसे सन्नाटे से कान फट गए। चुप्पी का शोर पहली बार सुना हमने, जैसे चुप्पी का शोर पहली बार सुना हमने। वाओ 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 वाओ। देखो मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी I loved it and I hope आपको भी बहुत मजा आया। बहुत ज्यादा। तो ये थी हमारी प्यारी गंगा की कहानी एंड आई होप आपको भी इनकी कहानी से, इनकी पूरी जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानने को मिली होंगी जो आपने नहीं, आपको पहले पता थी। सो आप इनसे क्या कहना चाहेंगी? आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, टू ऑल माई ट्रांस पीपल एंड माई ट्रांस ब्रदर्स सिस्टर्स, don't lose your confidence, gain your confidence and shine bright. And जो community से बाहर है, to all the allies, अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो भाई साहब बुरा भी मत बोलो। आप जैसे जी रहे हो अपनी जिंदगी, जैसे दूसरों को भी जीने दो। Love and live your life. That's it. Live and let people live too. Yes. So and you know, अभी like you said, लोग आपके थ्रू मेरे को भी जानेंगे, अब मेरे थ्रू मेरे मराठी ऑडियंस भी आपको जानेंगे। Exactly. So now you should say something in Marathi. I will say you repeat it. हाँ? Okay. Okay. तर तुम्ही पण माझ्या व्हिडिओला तर तुम्ही पण क्या? तर तुम्ही पण तर तुम्ही पण माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये था हमारा दूसरा एपिसोड एक जज्बा एक जुनून का। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये हमारी कोशिश है कुछ ऐसी कहानियां आपको सुनाने की जिससे आप मोटिवेट हुए और ज़्यादा, कि अगर ये लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हम क्यों दबते हैं लोगों के शब्दों से, लोग जो हमारी लाइफ में शायद मैटर भी नहीं करते और शायद कुछ टाइम के बाद हमको आइडिया भी नहीं रहेगा कि ये कौन है। और जैसे मैंने आपको पहले मिलवाया था जाकिरा जी से और अभी गंगा, इनके जैसे मैं और लोगों से आपको मिलाने वाली हूँ जिनकी कहानी सुन के आपको ऐसा लगेगा कि यार ये लोग इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में।